हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम हॉर्टिकल्चर के एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाने का कार्य करेंगे। तो चलिए हम आज का अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी रोग में मछली जैसी गंध आने का कार्य करती है? तो कर्नाल बंट नामक रोग के अंतर्गत मछली जैसी गंध आने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मछली जैसी गंध का कारण क्या है? तो मछली जैसी गंध का कारण टाइमेथाइल एमीन्स है। अगला क्वेश्चन हमारा, सोलर हेड ट्रीटमेंट पौधे रोग के नियंत्रण के लिए किसने भारत में प्रस्तुत किया था? लूथरा एवं सेंटर ने इसे प्रस्तुत करने का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, गेहूं में लगने वाले लीफ रस्ट का अल्टरनेट होस्ट क्या है? इसका थैलेक्स एक होस्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा, हवा के द्वारा कौन से रोग का फैलाव अधिक होता है? तो व्हीट स्टेम रस्ट सबसे अधिक फैलने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कवकनाशी रस्ट के लिए अधिक प्रयोग किए जाते हैं? तो क्या प्रयोग किए जाते हैं? तो प्लांट पैक्स प्रयोग किए जाते हैं। नाशपाती आकार की बीजधानी किस रोगजनक में बनती है? तो फाइटोफथोरा के अंतर्गत यह लगने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बैक्टीरिया में परिवर्तनशीलता के कारण होता है? तो संयुग्मन होता है, परिवर्तन होता है, परागमन होने का कार्य करता है। माइक्रोग्राफ्टिंग का उपयोग पौधों को मुक्त करने के लिए किया जाता है? तो वायरस को मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एस्कोमाइकोटिना क्या है? तो एक फफूंदी पाउडर है। भारत में पहली बार डाउनी मिल्ड्यू की खोज किसने की थी? तो ईजे बटलर द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, बीएम क्या है? तो यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है या कवक है। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधों में बकलिंग, पकना और फफूंदी के लक्षण उत्पन्न होते हैं किसके कारण? वायरस के कारण। गेहूं का कैंसर के नाम से किस रोग को जाना जाता है? तो गेहूं के कैंसर रोग को कर्नाल बंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कर्नाल बंट की खोज किसने और कब की थी? तो कर्नाल बंट की खोज मिश्रा जी ने तथा 1931 में करनाल में की गई थी, जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, सरसों का सफेद फफोला अथवा श्वेत कीट रोग का रोग कारक क्या है? तो एल्विगो कैनेडा एक रोग कारक है जिसके कारण उत्पन्न होने का कार्य करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, चना के एस्कोकाइटा रोग की प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी हैं? तो पूसा 261 तथा पूसा 256 इसकी प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कपास के ओक्टा रोग का रोग कारक या रोगजनक क्या है? तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम इसका रोग कारक है। स्केप रोग किस फसल या फल का विनाशकारी होता है? तो यह एक सेब का विनाशकारी रोग है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक बटलर जी को माना जाता है। नींबू कैंकर रोग का कारक क्या है? तो नींबू कैंकर रोग का कारक जैंथोमोनास है। कर्नाल बंट रोग का कारक क्या है? तो नोवोसिया इंडिका का रोग कारक है। जीन फॉर जीन परिकल्पना संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? यह अलसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, फंजाई एंड प्लांट डिसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो बीबी मुडलर द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, गेहूं की चुल अस्थर रोग का कारक क्या है? तो ब्लूमेरिया ग्रेमिनीज इसका कारक है। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो थ्रिप्सोटस इसके जनक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बोर्डो मिश्रण का निर्माण किसने किया था? तो मिल्टेट ने किया था, जो कि 1885 में किया गया था। सेब से संबंधित बीमारी कौन सी? अग्नि दोष। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लांट डिसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो आर.एस. सिंह द्वारा यह पुस्तक लिखने का कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, गेहूं के लिए गेहूं के किस रोग को कैंसर रोग के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाल बंट को जाना जाता है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अर्थात यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा, जब पौधे ने रोगजनक की सभी प्रजातियों के खिलाफ आंशिक प्रतिरोध दिखाया तो यह एक प्रकार का है या एक क्षैतिज प्रतिरोध है। अगला क्वेश्चन हमारा, विशेष रूप से दार्जिलिंग पहाड़ियों तक सीमित आलू का काला मस्सा रोग के कारक क्या है या किस कारण होता है? तो सेंटोफिटकांडियम बायोटिकम के कारण यह उत्पन्न होने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली बार गन्ना की
बेल्ट बीमारी की सूचना मिली थी? कहाँ मिली थी? तो बिहार में देखने को मिली थी। आलू के शुरुआती बीमारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए कौन सा कवकनाशी उपयोग में किया जाता है? डाइथेन मासी को उपयोग में लाने का कार्य किया जाता है। गेहूं का रतुआ माना जाता है, किसे माना जाता है? महामारी रोग के रूप में। फोर्मोपिस प्लाइट किस फसल में होता है? तो यह बैगन में लगने का कार्य करता है। गेहूं के ढीलेपन का कारण क्या होता है? तो उत्तरी लागू तितली के कारण यह ढीलापन दिखाई देने के कार्य करते हैं। गन्ने का लाल विगलन किसके कारण उत्पन्न होता है? तो क्वेलोटाइकम फेलकीटम के कारण उत्पन्न होने का कार्य करता है। एक जीवाणु रोग जो पौधों को प्रभावित करता है क्राउन गेल कहलाता है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली या पीनट के संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज जनित रोग कौन कौन से हैं? तो गन्ने की लाल सड़न बीज द्वारा उत्पन्न होती है। चावल के आवरण का सड़ना बीज द्वारा होता है। गेहूं का आवरण छोड़ना भी बीज द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कठवा रोग होता है तो कवक द्वारा फैलने का कार्य करता है। राइजोक्टोनिया प्लाइट की बीमारी है तो यह किस प्रकार की बीमारी है? यह किस में लगती है? तो यह सोयाबीन में लगने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइटोफथेरा ब्लाइट सबसे पहला कहाँ देखा गया था या कहाँ पहचाना गया था? तो इसे दिल्ली में देखा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, आलू का ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ऑक्सीजन की कमी या संगणन में वायु का आगमन उचित न होना के कारण उत्पन्न होने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, गेहूं में बंट रोग के नियंत्रण के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। नींबू का खरा रोग किस प्रकार का रोग है? तो यह सीड बोर्न के द्वारा उत्पन्न होता है। आलू का पछेती झुलसा रोग है तो मृदा तथा बीज जनित द्वारा यह फैलने का कार्य करता है। पत्तियों की निचली सतह फुज्जीदार या फूल जैसी सफ़ेद किस रूप में होती है? तो डाउनी मिल्ड्यू में यह दिखाई देने का कार्य करती हैं। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी रोग है तो यह मृदा द्वारा उत्पन्न होने का कार्य करता है। इरिसाइफी गेमिनेस टिटिसाई है तो ओब्लिगेट ईटोपेरासाइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, दाना में काला या गहरा जैतूनी भूरा चूर्ण समूह किस रोग का लक्षण है? तो गेहूं के लूज स्पॉट में यह लगने का कार्य करता है। करनाल बंट को सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो करनाल बंट को सबसे पहले करनाल में 1931 में मिश्रा द्वारा देखा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, आलू का अगैती झुलसा रोग है तो यह मृदा जनित रोग है। रूट गार्ड आबादी को कम करने में मार्गोसा एक अत्यधिक प्रभावी उत्पाद है अजादिराक्टा इंडिका द्वारा। आलू का मोजेक रोग द्वारा कितना प्रतिशत फसल हानि हो सकता है? तो लगभग 48 से 89 अर्थात 90% तक देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मोजेक रोग का वाहक किस कीट से हो सकता है? एफिड अर्थात माऊ या लीफ हॉपर के द्वारा यह फैल सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण किस रसायन के द्वारा कर सकते हैं? तो डाइथेन तथा इडोफिल के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।